यार एक बार ऐसा भी करके देखा जाए कि मध्यावधि कराएंगे, घर घर दरवाजे में पहुंचेंगे और पूछेंगे कि हम आपकी सेवा के योग्य हैं या नहीं, इस पद में बने रहने योग्य हैं कि नहीं, विधायक बना रहूं कि छोड़ दूं। बजरंगबली की सौगंध दिखा के कहते एक क्षण में अपने पद से इस्तीफा दे देंगे अगर एक भी व्यक्ति ने कम वोट दिया। ये भी नहीं कराऊंगा क्योंकि मेरे को ना थोड़ा उटपटांग करने की आदत सी हो गई है। आप अगर राजनीति में हैं और आपके दामन पर दाग हैं और आप कहें कि चिंता नहीं, अपने पैसों के सर्फ से इसे धो लूंगा, पाक साफ हो जाऊंगा, तो आप कहेंगे कि कैसा मुमकिन है। लेकिन आप अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी के सबसे अमीर विधायक हों तो फिर ये आइडिया आपके दिमाग में आ भी सकता है, इसे भरे मंच से आप कह भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कटनी के कारोबारी और विजयराघवगढ़ से बीजेपी के विधायक संजय पाठक की। उन्होंने ऐसी भरे मंच से ऐसी घोषणा कर दी है कि बाकी दूसरे विधायक भी चकित हैं कि सब आप तो कर लेंगे, हम कहां से करेंगे। उन्होंने भरे मन से कह दिया कि आधे कार्यकाल में मैं जनादेश के लिए जाऊंगा जनता के बीच में और 51% से अधिक मुझे वोट नहीं मिले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप सोच रहे होंगे कि अब बीच में कौन सा चुनाव होने लग गया, तो ये ऐसा चुनाव है जो अमीर विधायक संजय पाठक खुद ही करवाएंगे, क्योंकि इसके पहले भी वो ऐसा करवा चुके हैं। इन सब के बीच में सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी ने यानी पार्टी संगठन ने अपने सबसे अमीर विधायक को ये खास फैसिलिटी दे दी है, क्योंकि सभी को पता है कि हाल ही के दिनों में संजय पाठक जिस तरह से अखबारों की सुर्खियों में शुमार हुए हों, चाहे वो तयशुदा अनुमति से ज़्यादा उत्खनन की 400 करोड़ से ज़्यादा की वसूली हो, या सहारा की ज़मीन का घोटाला हो, या हाईकोर्ट के मामले में हुई किरकिरी हो, इन सब के बीच में किसी ने आइडिया थमा दिया होगा सबसे अमीर विधायकों की एक एजेंसी को हायर करके खुद का जनादेश खुद हासिल कर लिया जाए। लेकिन सवाल बीजेपी संगठन पर क्यों है। अब इसमें 3 बातें हैं कि क्या इस तरह से करके संजय पाठक अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं। दूसरी बात, ये क्या सारे मामले जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उसके इतने दबाव में है कि अब वो ये करने जा रहे हैं। दूसरी, इसके महत्वपूर्ण एक और बात जो हम आपको दिखाएंगे तो आप चौंक जाएंगे, जिसकी मिसाल संजय पाठक दे रहे हैं कि चुनाव के पहले भी उन्होंने जनता से अपने जेब से किसी एजेंसी को हायर करके ऐसा जनादेश हासिल किया था। उस वक्त की वोटिंग की हकीकत क्या है, तो आप हंसेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी का आला कमान क्या इसकी इजाज़त देगा। क्या बीजेपी के संविधान में 2 अलग अलग क्राइटेरिया हैं, किसी अमीर विधायक के लिए अलग, बाकी के लिए अलग। हाल ही में अमित शाह से मुलाकात हुई संजय पाठक की, तो क्या ये मान लिया जाए कि संजय पाठक ने ये बात उनसे भी कही कि मैं फिर से जनादेश करवाने जा रहा हूँ, 51% नहीं मिले तो, और क्या अमित शाह ने इस पर हामी भरी या नहीं भरी। बहुत दिलचस्प है, इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे दौलत का रसूख भी और इस तरह के आइडिया के साथ में भारतीय जनता पार्टी का संविधान क्या 2 भागों में बट जाता है, या फिर इस तरह के एक PR एक्सरसाइज के जरिए सबसे अमीर विधायक यानी संजय पाठक आखिर साबित क्या करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं भुवनेश सेंगर, देख रहे हैं आप द लपेटा। बहुत ही ईमानदारी, दमदारी और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, अच्छा लगे शेयर करना, ज़्यादा अच्छा लगे सब्सक्राइब करना, यही विनती कर सकते हैं आपसे। बात संजय पाठक जी की हो रही है। हाल ही में हनुमान जयंती के आसपास के कार्यक्रम में उन्होंने भरे मंच से घोषणा कर दी साहब। घोषणा ये थी कि मेरा मन कर रहा है कि आधा कार्यकाल हो गया है तो मैं फिर से जनता के बीच में जाऊं, जनता के बीच में जो है वोटिंग करवाऊं। इसका कोई संवैधानिक वोटिंग नहीं है। वोटिंग कैसे करवाऊं, क्योंकि इसके पहले जब 2023 के विधानसभा चुनाव थे उसके पहले भी संजय पाठक जिस तरह का PR शगल कर चुके थे, कोई से एजेंसी हायर करके पूरे इलाके में वोटिंग करवाई गई। वो वोटिंग कैसे हुई वो मैं इसके बाद में आपको बताऊंगा, आप हंसेंगे उसको लेकर। लेकिन उसको वर्तमान में जो कहा गया कि एजेंसी में करने जा रहा हूँ और 51% से कम मुझे वोट मिले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जरा ये खतरनाक वाली घोषणा सुनिए, फिर मैं आपके इसके पीछे का आपको कारण बताऊंगा। बैठे बैठे भी मैंने तय कर लिया यार एक बार ऐसा भी करके देखा जाए कि मध्यावधि कराएंगे कि मैं योग्य हूं कि नहीं आपकी सेवा करने की। तो समय निकालेंगे, हो सकता है मई जून में निकालने हैं, जब भी समय निकले एक बार फिर से क्रॉस चेक करेंगे, अपने आप को जनता के कटघरे में लेके जाएंगे, घर घर दरवाजे में पहुंचेंगे और पूछेंगे कि हम आपकी सेवा के योग्य हैं या नहीं, इस पद में बने रहने योग्य हैं कि नहीं, विधायक बना रहूं कि छोड़ दूं। और ईमानदारी से वोटिंग, ईमानदारी से सबसे मैं आशीर्वाद लेने जाऊंगा और अपनी कमियां और गलतियां भी पूछने जाऊंगा।
और लोगों ने अगर बोला कि 51% से एक भी व्यक्ति कम ने बोल दिया कि तुम इस योग्य नहीं हो, उसी दिन ईश्वर की सौगंध खाते, हनुमान जी का प्राकट्य दिवस है, बजरंगबली की सौगंध खा के कहते एक क्षण में अपने पद से इस्तीफा दे देंगे अगर एक भी व्यक्ति ने कम वोट दिया। और अगर 51% से ऊपर रहा तो फिर पूरे 5 साल सेवा करेंगे। ठीक है ना? ऐसा वैसे कोई करता नहीं है भारत में। पहली बार जनादेश भी किसी विधायक ने कराया था और पहली बार भी मध्यावधि तय फिर से मतलब मध्यकाल में तय, क्योंकि पूरे 5 साल बने रहने जो हूँ कि नहीं हूँ, ये भी मैं ही कराऊंगा, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा बहुत पटांग भी करने की आदत सी हो गई है। इसीलिए 2023 में भी जब चुनाव होने थे तो चुनाव के पहले जनादेश कराया। लोग बोले ये क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा नहीं, चुनाव के पहले मैं चुनाव कराऊंगा कि मैं चुनाव लड़ने योग्य हूँ कि नहीं। गजब है। सवाल ये उठता है कि क्या सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को बीजेपी ने कहा है कि इस तरह से आप किसी एजेंसी को हायर करके अपनी वोटिंग करवाइए और 51% से कम आपको वोट मिले तो इस्तीफा दीजिए, या फिर ये केवल स्वयं के स्वयंभू संजय पाठक जी जो अमीर विधायक हैं विजय राघवगढ़ से, ये उनके मन में आया और उन्होंने कह दिया? क्या उन्होंने ये कहने के पहले बीजेपी आला कमान से इसकी अनुमति ली थी या नहीं ली थी? ये तो हम उनसे ही पूछेंगे। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि मैंने इसके पहले भी विधानसभा चुनाव के पहले भी मैं इस तरह जनता के बीच में गया था। संजय पाठक जी को पहले तो मैं बता दूं आपको कि वो जो गए थे उसकी हकीकत क्या थी, लेकिन अभी भरे मंच से ये क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि एक मुश्किल नहीं, शुरुआत जहाँ से मैंने की थी कि दामन अगर दागदार हो तो फिर उसके बाद में खुद के सर्फ से दाग धुलने की इस तरह से PR एक्सरसाइज की जा सकती है, खासकर तब जब आप संजय पाठक हों। क्यों? क्योंकि संजय पाठक हाल ही में बात चाहे तयशुदा अनुमति से ज़्यादा खनन की सरकार की 443 करोड़ की वसूली की हो जो इनकी कंपनियों ने अभी तक नहीं भरे, चाहे सहारा ज़मीन घोटाले का मसला हो, सहारा समूह के निवेश जो ज़मीनें हैं पौने पौने दामों में ख़रीदने का मसला हो जिस पर EOW में जांच चल रही हो, या फिर डिंडोरी में आदिवासियों की 1135 एकड़ ज़मीन हड़पने का मसला हो जिस पर भी संजय पाठक और इनसे जुड़ी कंपनियों पर जांच चल रही है, या फिर हाल ही में हाई कोर्ट से जुड़ा मसला हो जिसमें हाई कोर्ट जज को फ़ोन करने को लेकर फटकार पड़ी, केस दर्ज होने की नौबत आई और बिना शर्त माफ़ी मांगनी पड़ी। ये सारी बातें हों तो फिर किसी ने राय दे दी होगी कि संजय भैया एक बार फिर से वही करते हैं, अपनी बेट अपना बैट अपनी गेंद अपना स्टंप, यानी अपनी एजेंसी अपना जनादेश। अरे भैया सब कुछ है तो जीतना तो तय ही होगा ना। आप ही देख लीजिए उस वक्त जो जनादेश हुआ था, जो जिसकी मिसाल दी जा रही है, वो हुआ कैसे था? या गली गंगा जा। हाँ तो मैं हाँ में टिक कर दूँ, मैं डाल दूँ आपके हाँ में हैं? हाँ ये क्या खड़ा धान भैया? ये मत पेटी है, ये लॉक है, सील बंद है और इसको अपने हाथ से या और एक चीज का है महाराज, आज आँखों में नहीं देखा है, वो पेंसिल ले गए थे तब तुम्हें सोच लिया कि क्या कहा इसी को डालना है इसमें वोट, तब तुम्हें सोच। अब आप ही बताइए भैया इसके ऐसे जनादेश की क्या प्रामाणिकता है? अब आप ही एजेंसी को हायर करेंगे, वो आपको नहीं जिताएगी तो भला किसे जिताएगी? और हाल तो इसका क्या मतलब और क्या औचित्य? लेकिन सवाल यह है कि अगर पैसा हो तो ऐसी PR एक्सरसाइज की जा सकती है। सवाल तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से है, प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल जी से है, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी महासचिव हों, या फिर चूँकि संगठन मंत्री तो है नहीं लेकिन जो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं उनसे सवाल है कि क्या आपने अपनी पार्टी के एक अमीर विधायक को ऐसा करने की इजाज़त दे दी है, या फिर दूसरा कोई विधायक अगर ऐसा करना चाहेगा तो आप उसे इजाज़त देंगे या नहीं देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी का संविधान अपने सबसे अमीर विधायक के लिए अलग और बाकी विधायकों के लिए अलग है? सवाल ये भी है, अमित शाह से मुलाकात हुई तो क्या संजय पाठक ने इस बात से उनको अवगत कराया और क्या उन्होंने हामी भरी कि पूरे देश में मैं ख़ास अधिकार अपनी पार्टी का एक ऐसे विधायक को ही देने जा रहा हूं कि वो ऐसा प्रयोग कर सकते हैं? जवाब तो बीजेपी संगठन को देना होगा। खबर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।